जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हमारा टॉपिक है गुरु जी से अरदास। तो सबसे पहले संगत जी, हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमें अपने मालिक का दरबार मिला है, अगर हम अपने गुरु जी के चरणों में जुड़े हैं, तो गुरु जी हमारे साथ हर पल हमारे साथ हैं, हर समय वो हमारे साथ है, हर समय वो हमारे अंग संग हैं। तो हमारी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हो रही होती है, चाहे वो अच्छी हो रही होती है या फिर बुरी हो रही होती है, सारी इंसिडेंट गुरु जी की रजामंदी से हो रही होती है। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई अगर कष्ट आ रहा होता है, उस समय हम गुरु जी को जानने लगते हैं, गुरु जी की पूजा करने लगते हैं, तो वो सिर्फ 10% ही हमें भोगना होता है। बाकी का जो 90% होता है ना, वो गुरु जी से जुड़ने के बाद में 90% तो गुरु जी पहले ही माफ़ कर देते हैं। वो उसको पहले ही अपने गुरु जी अपने तरीके से काट देते हैं और सिर्फ 10% ही हमें काटना होता है। तो संगत जी, वो जो 10% होता है ना, हम ह्यूमन बीइंग ऐसे होते हैं कि वो 10% में भी हमारी हालत बहुत ख़राब होने लगती है। और जब हमारी लाइफ में ऐसी दुख परेशानी आती है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी सॉल्यूशन होता है ना, वो हम अपनी सोसाइटी में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने जो नोन होते हैं ना, सबसे पहले हम सॉल्यूशन उनसे लेने जाते हैं। मतलब हम अपने गुरु के दरबार को छोड़ करके, गुरु के चरणों को छोड़ करके हमारी जो प्रॉब्लम होती है, वो सॉल्यूशन हम किसी ह्यूमन बीइंग से ले रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। संगत जी, जब भी हमारी लाइफ में कोई भी डाउन आता है ना, तो सबसे पहले जो हमारा टाइम होता है, वो हमारे गुरु से हमें उसी समय हमें गुरु जी के चरणों से जुड़ जाना चाहिए, हमें गुरु जी के चरणों से अरदास करना चाहिए। बिलीव मी संगत जी, जब हम गुरु जी के चरणों में बैठ करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना, तो गुरु जी एक एक कड़ी जोड़ करके हमें जो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं ना, वो सॉल्यूशन हमारी लाइफ का एक्चुअली बहुत बड़ा सत्संग निकल करके हमारे सामने आता है। और अगर कोई बाहर निकाल सकता है ना संगत जी, तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं निकाल सकता, कोई आपके रिलेटिव्स नहीं निकाल सकते, कोई आपको फ्रेंड नहीं निकाल सकता। क्योंकि जब मालिक खुद बैठा है हमारे साथ, हमसे हमारे कर्म इस काबिल हैं कि हमें इतना बड़ा गुरु जी का दरबार मिला है, हम इस लायक है, हमारे कर्म इतने अच्छे हैं, तभी आज हम इस गुरु जी के पास में बैठे हुए हैं। तो जब हमारा कर्म इतना अच्छा है कि हम जब गुरु जी के पास में बैठे, तो हमें किसी और के पास जा करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं खोजना चाहिए। हमें हमारे सिर्फ गुरु जी के चरणों में आकर के अरदास करनी चाहिए। धीमे धीमे जो भी प्रॉब्लम आती है ना, वो गुरु जी का हमारी लाइफ की जितनी भी चिट्ठा पट्टा होता है ना, वो सब कुछ गुरु जी के सामने निकल जाता है और गुरु जी ही होते हैं जो हमें उस प्रॉब्लम से निकालते हैं। तो संगत जी, जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के चरणों में बैठ करके अरदास करनी चाहिए, ना कि कहीं और जा करके हमें अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।